आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर माह में एक विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें वो क्या बिल लाना चाहते हैं ये तो सत्र में ही मालूम होगा। मगर अभी देश में चर्चा हो रही है कि वो लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत का चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं। इसलिए वो एक विशेष बिल लाना चाहते हैं, उसके कारण उन्होंने सत्र बुलाया है। इसी बीच मेरा भी कुछ ख्याल आया कि मैं भी आदरणीय मोदी जी से कुछ निवेदन कर दूं, अगर उनको पसंद आए तो एक और बिल पेश कर दें, नागरिक आचार संहिता बिल, जिसमें हमारे भारत देश के नागरिकों का क्या कर्तव्य है उस पर एक बिल विस्तृत रूप से बनाएं। क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि भारत को भ्रष्टाचारहीन बनाना है, देश से अपराध कम करना चाहते हैं। तो मेरे मन में आया कि एक सुझाव दे दूं कि नागरिक आचार संहिता लागू कर दीजिए। जो भी चोरी, डकैती, बलात्कारी या भ्रष्टाचारी ऐसे लोगों के लिए एक बिल आए, जिससे अपराधियों की नागरिकता ख़त्म कर दिया जाए, उनको शासन की कोई सुविधा न दिया जाए। ऐसा बिल लाइए मोदी जी, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ये जो अभी तीन मिला रहे हैं ना, भ्रष्टाचारी, ये और देखना इनकी क्या हालत हो जाएगी। तो अगर चूंकि आप देश की जनता का हित चाह रहे हैं, इसलिए एक नागरिक आचार संहिता का भी बिल ला दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि अपराध, आप कई कानून बना रहे हैं, अपराधी कम नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा सुझाव था कि अगर नागरिकता ख़त्म कर दिया जाए, शासन की कोई सुविधा उनको न दिया जाएगा, तो उससे भी अपराध कम होगा। अभी डरेंगे कि हमारी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। मोदी जी अभी हमारे यहाँ 2 सितंबर को हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए थे चुनाव प्रचार के लिए और प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के लिए। उन्होंने हमको एक बात याद दिलाया कि छत्तीसगढ़ को आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्य का दर्जा दिया था। ये बात सही है, उन्होंने ही दिया था। जब राज्य अलग हुआ तो उस समय कांग्रेस के बहुमत होने के कारण कांग्रेस को सत्ता मिली। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने सत्ता देने का मौका आया तो भाजपा को सत्ता दिया, और दो चुनाव ठीक रहा। तीसरा चुनाव जब आया और आप प्रधानमंत्री बने, और आपने जो कार्यक्रम दिया था उसमें जो गड़बड़ घोटाला रमन सिंह जी के अंतिम शासन कार्यकाल में हुआ, दोनों हाथ से जो लूट खसोट हुआ था ना, उसके कारण से सत्ता चली गई। आज भी छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा को चाहती है, मोदी को चाहती है, शाह को चाहती है और योगी जी को चाहती है। यहाँ व्यक्ति विरोध है मोदी जी,
छत्तीसगढ़ में व्यक्ति विरोध है, जो सत्ता में थे ना उस समय, उन्होंने सत्ता को व्यापार बना लिया था। इसलिए जनता ने उनको हटाया था। आज भी जनता में उनके प्रति कोई अच्छा रुख नहीं है। आपने जो पहला सूची जारी किया है ना मोदी जी, उससे वो जो सत्ता को व्यापार समझते थे, उन लोगों में हड़कंप मच गया है। भाजपा के जो लोग हैं उस अरे नए लोगों को दे दिए, हमारा कोई परिचय नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारा गणित फेल हो गया। कुछ लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है मोदी जी। तो जब लहर चलेगी आपका ना, जिस दिन आप बोलो कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार विहीन बनेगा, शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त में मिलेगी, ये सब किनारे पड़ जाएंगे। मगर ये भ्रष्टाचारियों को कम करना पड़ेगा मोदी जी। जनता इन पर विश्वास नहीं कर रही है, गांव नहीं जा पा रहे हैं अभी भी। पेपर में, टीवी में, शहरों में माहौल बना रहे हैं जरूर, मगर इनको आपने कई बार बोला गांव गांव जाने के लिए, आज तक नहीं जा पाए। खैर, तो मैं वही बताना चाहता था आपको कि जो और लिस्ट बाकी है अपने यहाँ का 70 लोगों का, उसमें भी काफ़ी अच्छा ढंग से सुधार करिए आप। निश्चित यहाँ की जनता जो है, आप अगर भ्रष्टाचार का वादा करते हैं, भ्रष्टाचार विहीन राज्य देने का वादा करते हैं और नया भारत बनाना चाहते हैं, तो भ्रष्टाचार को अगर आप जब तक एक कानूनी रूप नहीं देंगे, जनता को भी आश्वासन नहीं देंगे कि हम भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाएंगे छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, माहौल नहीं बन पाएगा मोदी जी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप भ्रष्टाचार विहीन का संदेश लेके एक बार आइए आप हमारे यहाँ, जब भी आ रहे हैं। वैसे यहाँ अभी गुटबाजी है भाजपा में मोदी जी, ऐसा नहीं है। गुटबाजी यही है कि वो पुराने लोग नहीं चाह रहे हैं कि नए अच्छे लोग आएँ। अब ये कोई नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि जनता इनको खुद पसंद नहीं कर रही है, जो पुराने घिसे पिटे लोग। गुटबाजी के कारण बता दूं, आपने भी आसाम का, बंगाल का विधायक भेजा है, तो एक उदाहरण के लिए बिलासपुर संभाग के तखतपुर विधानसभा में मोदी जी, आसाम से कोई शर्मा जी आए थे। वहाँ तखतपुर में भाजपा की जो बैठक हुई, उसमें पूरे भाजपा के लोगों को जानकारी नहीं दिया गया मोदी जी। जिसको जानकारी गया वो ही अपने लोगों को बुलाया और अपने ढंग से उसको क्षेत्र का भ्रमण करा दिया। सभी लोगों को उसने सूचना नहीं दिया, कि उनको डर है कि ऐसा ना हो कि कोई नया आदमी आ जाए, उनको टिकट मिल जाए। तो ये अच्छी बात नहीं है मोदी जी। आप पता करवा लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो पता लग जाएगा आपको। कि लोग सभी को नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि वो तो बेचारे विधायक बाहर से आया, जिसकी जवाबदारी में उसको विधानसभा में दिए हो आप, उसके मुताबिक उसको चलना। तो इस गुटबाजी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मोदी जी। अब बाकी तो आप मुझसे ज़्यादा आप समझ गए हैं। अमित शाह जी जो हैं वो और ज़्यादा जानकारी रखते हैं। वैसे आपने जब से विशेष सत्र बुलाया है, विपक्षी तरह तरह की बात करते हैं। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जो आप बोलते हो कि लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव होगा, तो मोदी लहर चलेगी और विधानसभा में जीत जाएंगे, मोदी विधानसभा में भी सफल हो जाएंगे। ये तुम्हारे दिल से भ्रम बिल्कुल दूर कर लो विपक्षियों। मोदी जी सत्ता में थे ना, उसके बाद कैसे हार हो गई पिछले चुनाव 18 में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। जनता अब जानती है कि किसको ग्राम पंचायत में बिठाना है, किसको विधानसभा में बिठाना है, किसको लोकसभा में बिठाना है। अगर उसके मन मुताबिक कैंडिडेट नहीं मिला तो वो अलग कर देंगे। इससे विपक्ष घबराए मत। अगर तुम्हारे लोग ईमानदार रहेंगे, अच्छे लोग रहेंगे, वो भी जीत के आएंगे।
ऐसी बात नहीं, मगर देश के बारे में कुछ सोचो कि मोदी जी ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि इससे खर्च कम होगा। आर्थिक जो खर्च होता है हर साल हर चुनाव में, वो एक साथ हो जाएगा तो खर्च बचत होगा। तो तुमको तो भारत से कोई मतलब नहीं है ना, तुमको तो चीन और पाकिस्तान से ज़्यादा मतलब है। भारत के अगर हित चाहते ना, अरे अभी तो मैं भैया बताया कि वो 200 रुपये कप में आप चाय पी के आए हो, भारत की चिंता करने गए थे आज बम्बई में, 200 रुपये कप में चाय पियो आप। अब पता नहीं सब्जी और दाल का क्या भाव रहा होगा, वो तो भगवान ही मालिक है। तो ऐसे जगह में जाकर चिंतन मत करो भाई, देश के बारे में ऐसा मत सोचो। देश की जनता जानती है। मालूम राजस्थान में क्या नारा लगा था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, इसीलिए गया। तो जनता सब जानती है, यहाँ भी वही है, मोदी से बैर नहीं, बाकी की खैर नहीं, भ्रष्ट चेहरों की। अंदरूनी यही चलेगा मोदी जी। बाकी हिम्मत तो नहीं करते लोग बोलने के लिए, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे, हालांकि वो लोग चाह रहे हैं जातिवाद का दुनिया भर का बात बता के आपसे कि नहीं यहाँ इसको देना जरूरी है, इसको देना जरूरी है। मोदी जी आप बताइए, जब ये पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, ST SC की बात करते हैं, धान फसल बीमा कहाँ खा गए? 49,500 मिला था 1 हेक्टर में, 17 में अकाल इन्होंने घोषित किया था ना, क्यों नहीं दिए? बाकी जात तो बहुत 10% 15% है ना, यहाँ तो पिछड़ा वर्ग ST SC था। ये कहाँ गए थे पिछड़ा वर्ग के लोग? ST SC नेता अपने लोगों का ही अपना निपटारा कर दिए। तो ऐसे में मत आइए मोदी, आप अपने ढंग से आंकलन करा करके ही अपने ढंग से वोट दी उम्मीदवार दीजिए आप। इनसे 100 लोगों का लिस्ट तो मांग लो, कितने तुम पिछड़े वर्ग के नेता बनते हो, तो 100 लोगों का नाम बता दो किसका किसका तुमने भला किया है। अभी तो उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको कि हमको धान फसल का बीमा पूरा का पूरा खा गए, हमारा पैसा कटा मोदी जी, इसलिए मेरे को बार बार बोलना पड़ता है। 350 रुपये क्विंटल में हेक्टर एकड़ में काटा गया है बगैर पूछे, और आपको बदनाम किया गया है प्रधानमंत्री बीमा योजना। खैर मोदी जी, मैं यही निवेदन करने आया था आपसे कि नागरिक आचार संहिता का भी बिल देर से देर पेश कर दीजिए, ताकि जो अन्यायी अत्याचारी भ्रष्टाचारी जो लोग हैं इनकी नागरिकता खत्म हो जाए और देश में अपराध कम हो और ये गलत करने से डरे। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।